Hello students, take out your book and come to page number 32. परी लोग की सैर। आप सभी लोगों को परी अच्छी लगती होगी ना? परी देखी है किसी ने? सपने में आती है। देखो अब रविवार का दिन था। वंश परियों की कहानी पढ़ रहा था। फिर वह आंखें बंद करके बैठ गया। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो वह चौंक गया। उसके सामने एक सुंदर सी परी खड़ी थी। क्या दिया है हमें? पाठ में दिया है कि रविवार का दिन था और एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम वंश था, है ना, वो परियों की कहानी पढ़ रहा था और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर वो वैसे ही बैठ गया। फिर कुछ देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो चौंक गया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके सामने एक सुंदर सी परी खड़ी थी। ये देखो यहाँ पिक्चर्स में आप लोगों को दिख भी रहे होंगे। फिर देखो क्या हुआ, वंश परी से बातें करने लगा। फिर ये जो छोटा सा बच्चा है वंश, ये परी से बातें करने लगा। क्या बातें की, चलिए देखते हैं। क्या आप परी रानी हो? उसने परी रानी से पूछा, क्या आप परी रानी हो? परी ने क्या उत्तर दिया, देखो। हाँ वंश, मैं तुम्हें परीलोक की सैर कराने आई हूँ। उसने कहा, हाँ मैं तुम्हें परीलोक की सैर कराने के लिए ही यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हें परीलोक घुमा कर लाऊंगी। सैर कराने मतलब घुमाने। आप लोगों के मम्मी पापा भी आपको कहीं बाहर सैर कराने ले जाते होंगे ना, मतलब घुमाने ले जाएंगे। ठीक। वंश परी के साथ आसमान में उड़ने लगा। कितनी अच्छी सैर थी, आसमान से सैर थी ये। फिर वंश भी परी के साथ आसमान में उड़ने लगा। देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ वंश है, परी है, आसमान है और यही से सैर करा रही है परी। वाह कितना मजा आ रहा है। और उसने क्या कहा वंश ने, वाह कितना मजा आ रहा है। आपको भी मजा आएगा ना अगर परी आपको ऐसे सैर कराएगी तो। परीलोक को देखकर वंश हैरान हो गया। अब परीलोक पहुंच गए, परी और वंश। और जो परीलोक का देश था, जैसे हम रहते हैं वैसे भी उनका भी एक देश है। वहां पर जाकर परीलोक को देखकर वंश हैरान हो गया। परीलोक बिल्कुल साफ सुथरा था, बहुत ही सुंदर था, सफाई थी, वहाँ कचरा नहीं था। वहाँ रंगे बिरंगे फूल खिले थे और चॉकलेट के बड़े बड़े पेड़ थे। देखो हमारे यहाँ पेड़ों में फल लगते हैं, वहाँ उसने देखा कि पेड़ों पर चॉकलेट्स लगे हुए हैं। कितना मजा आया होगा ना। अरे वाह, चॉकलेट के पेड़। परी रानी, क्या मैं चॉकलेट खा सकता हूँ? फिर वंश ने पूछा, क्या वह चॉकलेट खा सकता है? उसने परमिशन ली, परी रानी से अनुमति मांगी, क्या मैं चॉकलेट खा सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर, पर थोड़ी सी, क्योंकि बहुत चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। उसने भी कहा कि हाँ हाँ खा तो सकते हो, लेकिन थोड़े खाना, क्योंकि ज्यादा खाओगे तो तुम्हारे दांत खराब हो सकते हैं और इसीलिए थोड़ी सी चॉकलेट्स तुम जरूर खा लेना। ठीक है, तो मजा आया आप लोगों को भी वंश के साथ। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। वंश सोचने लगा, काश धरती पर भी चॉकलेट के पेड़ होते, हम खूब सारी चॉकलेट खाते। वंश को लगा, हमारी धरती पर, हमारी धरा पर, हमारी पृथ्वी पर भी अगर ऐसे ही चॉकलेट के पेड़ होते तो, जैसे आम के हैं और बहुत सारे पेड़ होते हैं अपने यहाँ पर, है ना, फलों के, तो उसकी जगह अगर चॉकलेट के होते तो मजा आता, आपको भी मजा आता। मुझे भी चॉकलेट बहुत पसंद है। हाँ, आपको कौन सी पसंद है? डेरी मिल्क सिल्क कि डार्क चॉकलेट पसंद है? खाते हो ना आप सभी लोग चॉकलेट्स, लेकिन थोड़ी खाना चाहिए और चॉकलेट खाने के बाद ब्रश जरूर कर लेना चाहिए ताकि आपके दांत खराब ना हो। और बहुत सारी चॉकलेट्स भी नहीं खानी चाहिए। ओके। परी ने वंश को ऐसे खिलौने दिखाए जो बिल्कुल असली लग रहे थे। लो वंश, यह खिलौना तुम्हारे लिए है। अब परी ने जो खिलौने दिखाए वंश को बिल्कुल असली लग रहे थे और उसने वंश को एक खिलौना दिया और कहा कि ये
तुम्हारे लिए, देखो कितना अच्छा टेडी बियर है। आगे देखते हैं अब। वंश परियों के साथ बहुत देर खेला, फिर उसे घर की याद आने लगी। बहुत देर तक परियों के साथ खेलने के बाद वंश को घर की याद आने लगी। आप लोग भी बाहर जाते हो, बहुत देर खेलते हो, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आपको मम्मा पापा की याद आती है। आप घर जाने के लिए स्कूल भी आते हो तो भी आपको घर जाने का मन होता है ना। वैसे ही उसका, वंश का भी मन हुआ कि अब मुझे घर जाना चाहिए। परी रानी, आपका परिलोक बहुत ही सुंदर है, पर मुझे अब घर की याद आ रही है। चलो मैं तुम्हें वापस ले जाती हूँ। परी रानी को वंश ने कहा कि परिलोक तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये चाहे कितना भी सुंदर हो, अब मुझे मेरे घर की याद आ रही है। तो परी रानी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें वापस लेकर चलती हूँ। वंश परी के साथ वापस अपने घर गया। फिर वंश घर लौट कर आ गया परी के साथ। परी रानी, क्या आप मुझे दोबारा परिलोक ले जाओगी? फिर वंश ने परी से पूछा, क्या दोबारा आप मुझे परिलोक ले जाएगी? तो परी ने कहा, हाँ हाँ वंश, जब भी तुम्हारा मन हो मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगी। परी ने उसे प्रॉमिस किया कि जब भी तुम्हारा मन होगा परिलोक आने का, तुम मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगी। यह कहकर परी ने वंश को प्यार किया और गायब हो गई, न जाने कहाँ। इतना कह के फिर परी रानी गायब हो गई और वंश एकदम खुश हो गया, है ना। आप भी खुश होते ना अगर परी रानी आपसे आकर मिलती तो। उसने बहुत सारा प्यार भी किया, परी ने वंश का बहुत लाड़ प्यार किया और फिर वो गायब हो गई। ओके, अच्छा लगा लेसन? ठीक है, तो आप लोग भी इस पाठ को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके।